चांद जैसे साइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, इतिहास यानी हिस्ट्री। और वो भी कौन सा हिस्ट्री? तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, यूरोपीय कंपनी का आगमन। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस टॉपिक से, यूरोपीय कंपनी के आगमन से किसी प्रतियोगिता परीक्षा में एक दो प्रश्न पूछ ही ली जाते हैं। अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बीपीएससी ट्री वाले इस टॉपिक को जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस YouTube चैनल के माध्यम से, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे। मैं आपको याद करा दूंगा और सिखा दूंगा कि इतिहास पढ़ा कैसे जाता है और इतिहास के क्वेश्चन को आप कैसे आसानी से क्रैक करेंगे। और अगर 69 बीपीएससी में, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, 69 बीपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप डिटेल सॉल्यूशन जानेंगे कि यूरोपीय कंपनी के आगमन से क्या प्रश्न आने वाले हैं और आयोग हमसे क्या पूछने वाला है। मैंने जज करके, एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी किताबों का डिटेल सॉल्यूशन आज आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपके सामने बात करने वाला हूं यूरोपीय कंपनी का आगमन। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूरोपीय कंपनी के आगमन से क्या प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को समझ लेते हैं कि ये यूरोप का क्षेत्र है। यहां पे समझिए, ये यूरोप है और ये भारत का क्षेत्र था। इनको समझिए। भारत, आपको पता है कि उस समय भारत का जो है सत्ता पे मुगल शासन का काल चल रहा था। किसका काल चल रहा था? मुगल शासन का। और आपको बता देना चाहता हूं कि यूरोप से भारत का व्यापार शुरू से ही प्राचीन सभ्यता से चल रहा था। ऐसा नहीं कि आज से स्टार्ट हुआ या भारत की खोज आज हुई, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। यूरोप का व्यापार भारत से और भारत का व्यापार जो है ना यूरोप से प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से चल रहा था। लेकिन कुछ पल में भौगोलिक खोज भी हुई थी। याद करके रखिएगा, भौगोलिक खोज का कारण क्या था और भारत का व्यापार बंद क्यों हो चुका, इनके पीछे के रीजन को जानते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में पहले स्थल मार्ग से चलता था। कौन से मार्ग से? स्थल मार्ग से भारत का व्यापार होता था यूरोप से, यूरोप व्यापार करते थे भारत से। लेकिन बाद में 1453 में, आपको पता होनी चाहिए मैं क्या लिखा हूं, 1453 में आपको बता देना चाहता हूं कि 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने, इसने उस्मानिया सल्तनत ने और एशिया माइनर को जीत लिया था। किसने? उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? कुस्तुनतुनिया, याद करके रखिएगा, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तब इसको जो है ना, यानी पूर्व और पश्चिम का जो व्यापार का जो क्षेत्र था उस पर तुर्कों का अधिकार नियंत्रण में आ जाता है। किसका अधिकार? यानी यहां पे जो आप यूरोप के पूर्वी क्षेत्र में जाइएगा तो वहां पे अरबों का आक्रमण हो जाता है, जिससे यह रास्ते को क्या कर दिया जाता है? स्थल मार्ग वाला ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद किस चीज की खोज होती है मेरे प्यारे साथियों? तो भौगोलिक खोज होती है। अब जब भौगोलिक खोज होगी तो आप इनको समझे कि भौगोलिक खोज में दो देश सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, जिसमें पहले देश का नाम मैं आपको बताने वाला हूं, स्पेन और पुर्तगाल। ये दो देशों ने सबसे ज्यादा भौगोलिक खोज में दिलचस्पी रखी। किसने? स्पेन और पुर्तगाली। याद करके रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि स्पेन और पुर्तगाली ने सबसे ज्यादा भौगोलिक खोज में दिलचस्पी रखी। अब यहां से याद रखिएगा कि जब हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो आपको कुछ टर्म से मैं सिखा देता हूं कैसे। मान लीजिए ये कंटिनेंट है हमारा, जिसको हम बोल सकते हैं द्वीप। इस तरह से आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये अगर हमारा एशिया का क्षेत्र है, ठीक है, इसी एशिया में हमारा भारत भी है यहां पे, और ये यूरोप है, और ये हमारा उत्तर अमेरिका। कौन सा अमेरिका है? उत्तर अमेरिका, याद करके रखिएगा। और ये दक्षिण अमेरिका, और इसे हम बोल सकते हैं अफ्रीका। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हमें आना है एशिया में यूरोप से।
स्थल मार्ग का रास्ता बंद हो चुका है। पहले ऐसे ही व्यापार हो जाता था, लेकिन अब यूरोप में दो देश, जिसमें एक पुर्तगाली और एक स्पेन, दोनों ने दिलचस्पी दिखाई। तो स्पेन का एक निवासी था जिसका नाम था, मेरे प्यारे दोस्तों याद करके रखिएगा, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने भारत की खोज के लिए निकला, तो ये यहां से कहां आ गए, अमेरिका आ गए। तो 1492 में अमेरिका की खोज किसने की? अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप आंसर में बोलिएगा कोलंबस ने की थी। किसने की थी? 1492 में। और उसी के बाद पुर्तगाली निवासी जिसका नाम था, मेरे प्यारे दोस्तों, वास्को डी गामा, याद करके रखिएगा, वास्को डी गामा। इन्होंने यूरोप से ऐसे आया, समुद्री मार्ग को क्रॉस करते हुए और अफ्रीका को क्रॉस करते हुए एशिया में पहुंचते, और एशिया में इसे भारत मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की खोज किसने की, तो आप याद करके रखिएगा कि भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा था। कब किया था खोज इन्होंने? तो याद करके रखिएगा 17 मई 1498 को। 17 मई 1498 को इन्होंने भारत की खोज की थी। कब की थी? 17 मई 1498 को इन्होंने भारत की खोज की थी। और इस भारत को खोजने में इन्हें कितने दिन लगे थे, मेरे प्यारे दोस्तों? आप सेकंडों में याद करके रखिएगा, कितने दिन लगे? 90 दिन लग गए थे। कितने दिन लग गए थे? 90 दिन। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न आसानी से याद हो रहे होंगे। देखिए, इतिहास को आप अपने माइंड में पिक्चर बना के पढ़े तो आप आसानी से समझ जाएंगे। क्या आपके दो प्रश्न बने कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कहां का निवासी था? तो स्पेन का निवासी था, याद हो गया। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज की थी, 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। और कितने दिन लग गए थे इसे पहुंचने में भारत? तो 90 दिन, याद करके रखिएगा, ठीक है। और यह कहां का निवासी था? तो पुर्तगाली निवासी था। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, उसके बाद कंपनी की आगमन का क्रम चालू होता है भारत से व्यापार के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते कंपनी के आगमन की तरफ चलते। अब व्यापार का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि समुद्री मार्ग से भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा कर लिया गया था। इनका मीन से सबसे पहले आने वाला कौन यूरोपियन था? तो पुर्तगाली था जो भारत पहुंचा था। तो जब कंपनी के आगमन की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? गौर से ध्यान रखिएगा। देखिए, परीक्षा में जो अब प्रश्न आते हैं तो कभी कभी आपको याद रखना है कि कूट में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले पूछेगा कंपनी का आगमन में सबसे पहले कौन आया? तो याद करके रखिएगा, पुर्तगाली आया। कौन आया? पुर्तगाली, ठीक है, क्योंकि वास्को डी गामा पुर्तगाली था। दूसरे नंबर पे कौन आया? तो याद करके रखिएगा, डच आया। कौन आया? डच। तीसरे नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए, आप 4 ही कंपनी याद रखिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे तो याद करके रखिएगा, अंग्रेज आया। कौन आया? अंग्रेज, जिसे हम ब्रिटेन भी कह सकते हैं, डच को हॉलैंड भी कह सकते हैं। चौथे नंबर पे कौन आया मेरे प्यारे दोस्तों? तो याद करके रखेगा, फ्रेंच। अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे कि पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर फ्रेंच आया। अब इसकी को याद करते हैं। पुर्तगाली कब आया? तो 1498 में। याद हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, आसानी से। आप बिहार पुलिस का भी एग्जाम दे रहे, इस तरह पढ़ के जाएंगे, आपका क्वेश्चन 100% नहीं छूटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चीजें समझ में आ रही है, हिस्ट्री समझ में आ रहा है आसानी से, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डच कब आया? तो याद करके रखिएगा, 1595 में मेरे प्यारे साथियों। अब अंग्रेज की बारी है, तो अंग्रेज कब आया? 1600 में। और फ्रेंच कब आया? 1664। याद हो गया। जब कंपनी के आगमन का क्रम अगर कूट में पूछा जाए तो आप शॉर्टकट में याद रखिएगा, पीडीईएफ। क्या याद रखिएगा भाई? पीडीएफ सबको याद रखता है। पुर्तगाल, डच, इंग्लिशमैन और फ्रेंच। क्या बोलिएगा? पुर्तगाल, डच, इंग्लिशमैन, फ्रेंच। इसकी याद रखिए, पुर्तगाल 1498 में, डच 1595 में, अंग्रेज 1600 में और फ्रेंच 1664 में। यहां तक कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कंपनी की स्थापना का तरफ। यहां कंपनी का आगमन हुआ था भारत के अंदर, यहां इनकी स्थापना हुई। तो सबसे पहले स्थापना भी किसने किया था? तो याद करके रखेगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? तो याद करके रखेगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498। कब? सेम डेट याद रखना है। दूसरा,
जब कंपनी की स्थापना का क्रम पूछेगा तो बदल लीजिएगा भाई मेरे, अंग्रेज दूसरे नंबर पे कंपनी की स्थापना करता है। कौन? अंग्रेज। याद करके रखिएगा, कब? 1600। कब? 1600। याद हो रहा है? उसके बाद तीसरे नंबर पे डच, याद रखिएगा। ये कब किया था? तो 1602 में। कब? 1602 में। उसके बाद याद रखिएगा फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच कब किया था? तो याद करके रखिएगा, फ्रेंच से पहले मेरे प्यारे साथियों डेनिस आया था। डेनिस कब आया था? 1616 में आया था। कब आया था? 1616 में। लेकिन हमें डेनिस नहीं पढ़ के फ्रांस याद रखना है। 1600 कब याद रखना है? तो 1600 इनकी जो कंपनी खुली थी 1664 में खुली थी। कब खुली थी? अगर फ्रेंच से आपको रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 1664 में। कब? 1664 में। सॉरी दोस्तों, 1664 नहीं, 1668 बोलिएगा। कब बोलिएगा? 1668। तो कब? याद करके रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी 68 नहीं, 1664 में। याद हो गया? अब जब कंपनी की स्थापना क्रम अगर आपको कूट में पूछा जाए तो आप ऐसे याद रखिएगा, PED, यानी पहले पुर्तगाल, फिर इंग्लिशमैन, फिर डच, फिर फ्रांस। लेकिन कंपनी के आगमन की क्रम की बात करें तो पुर्तगाल, डच, इंग्लिशमैन और फ्रांस। याद हो गया? अब देखिए, जब कंपनी की स्थापना होती है तो कोठी खुलती है तो कुछ स्थान को चूज किया जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि पुर्तगाली की सबसे पहली कंपनी 5 साल के बाद, यानी याद करके रखिए 1503 में, कहा? कोचीन में। कहा? कोचीन में। मैं बारी बारी से आपको सिखाने वाला हूं। 1600 में, 1608 याद रखिएगा, सूरत में। ठीक है, 1608 सूरत में। इसको याद रखिएगा 1605 में, कहा? मसूलीपट्टनम में। कहा? मसूलीपट्टनम में। और 1668 में याद रखिएगा फ्रेंच की कंपनी जो खुली थी वो भी सूरत में। पहली कंपनी कहां खुली थी? अब देखिए कैसे क्वेश्चन को हमें रिकॉल करना है और कैसे आसानी से प्रश्न को समझना है। कंपनी का आगमन हमने सीखा, कूट में प्रश्न। तो आप चलिए थोड़ा सा मैप के जरिए समझते हैं। अब एक दो और प्रश्न आपको मैं बता देता हूं। देखिए ये इंडिया का मैप है। समुद्री मार्ग से आए थे पुर्तगाली, इस साइड अरब सागर है, यहां बंगाल की खाड़ी। और अगर मैप में देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो ये मिलेगा राज्य आपको, कौन सा राज्य मिलेगा? केरल मिलेगा। क्या मिलेगा? तो जब वास्को डिगामा, किसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? याद करके रखिएगा, वास्को डिगामा पहली बार कब पहुंचा था भारत? तो 1498 में आया था वास्को डिगामा। केरल राज्य में आया था। कहां आया था? केरल राज्य में। और इन्होंने पहली कंपनी कहां खोली थी? कोचीन में। याद करके रखिएगा, कोचीन में। लेकिन इससे पहले एक दो और प्रश्न बता देता हूं कि जब वास्को डिगामा केरल में 1498 को पहुंचते हैं तो इनका भव्य स्वागत वहां के जो राजा होते हैं जिसका नाम था जेमोरिन, इन्होंने भव्य स्वागत किया था। किसका? वास्को डिगामा का। याद करके रखिएगा, वास्को डिगामा का भव्य स्वागत हुआ था राजा जेमोरिन के द्वारा। याद हो गया? कहां पहुंचे थे? केरल, कालीकट बंदरगाह पे। कौन से बंदरगाह पे? याद करके रखिएगा, कालीकट बंदरगाह पे। एक और प्रश्न वास्को डिगामा से याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि 1498 में ये पहली बार भारत आए थे। दूसरी बार अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दूसरी बार वास्को डिगामा भारत कब आया था तो आप बोलिएगा 1502 में। टोटल भारत में वास्को डिगामा कितनी बार आया ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो आप बोलिएगा 3 बार। पहली बार 1498, दूसरी बार 1502 में, और अगर तीसरी बार आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों बोलिएगा 1524 में। और इसी 1524 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो वास्को डिगामा से प्रश्न आसानी से बन गए। इनकी पहली कोठी पुर्तगाली की कहां खुलती है? कोचीन में। कब खुलती है? 1503 में। याद करके रखिएगा। यहां देख लीजिए, पुर्तगाली की पहली कंपनी 1503 में। कहां? कोचीन। कोचीन कहां है मेरे प्यारे साथियों? याद करके रखिएगा, केरल में। कहां? केरल। अब आते हैं अंग्रेज। तो अंग्रेज की जो पहली कंपनी 1631 दिसंबर 1600, यानी याद रखिएगा एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा खोली गई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहां? तो देखिए जिस समय अंग्रेज
कंपनी खोलने के लिए दूत को भेजते हैं तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहता जहांगीर। कौन बैठा रहता? जहांगीर। इनसे मुलाकात करने के लिए जाते, सूरत आपको गुजरात में मिल जाएगा, ठीक है। जहांगीर 1608 में कंपनी खोलने की अनुमति दे देते हैं। कुछ कारणवश इस कंपनी पे रोक लगा दिया जाता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा फंसेंगे, ध्यान में रखिएगा। जब आपसे पूछा जाए कि अंग्रेज की पहली कंपनी कहाँ खुली थी तो बोलिएगा सूरत में खुली थी। कहाँ? मैप को ध्यान रखिएगा, सूरत में खुली थी। लेकिन यह कंपनी तैयार नहीं हुई थी। तो पूछा जाए अंग्रेज की पहली कंपनी कहाँ तैयार हुई तो यहाँ याद रखिएगा मसूलीपट्टनम में। कहां तैयार हुई थी? मसूलीपट्टनम में। कब? तो 1611 में। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए मेरे प्यारे साथियों तो याद करके रखिएगा कि अंग्रेज की पहली कंपनी 1611 में मसूलीपट्टनम में खुली थी। तैयार होने वाली कंपनी यह कब जाके तैयार हुई तो 1613 में। कब तैयार हुई? 8 में इसका नींव पड़ा, तैयार हो रही है 1613 में। ये कंफ्यूजन को आसानी से दूर कर लीजिएगा। तीसरे नंबर पे डच, यह अपनी कंपनी 1605 में खोलते हैं। कौन सा स्थान चूज करते हैं तो ये भी मसूलीपट्टनम को, यानी समुद्र इलाका, किधर? समुद्री क्षेत्र में, याद करके रखिएगा। उसके बाद फिर फ्रांस जो है सेम अंग्रेज को कॉपी करता है, यह 1600 याद करके रखिएगा 68 में अपनी पहली कंपनी को खोल लेते हैं। कब? 1668 में। यहां तक आसानी से आपको प्रश्न याद हो गया होगा कि आप कैसे आसानी से पढ़ेंगे। तो आपसे जब पूछा जाए कि भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपियन कौन था तो पुर्तगाली था। और वास्को डिगामा कब आया तो 17 मई 1498 को। आसानी से याद हो गया। पहली बार 17 मई 1498 को, दूसरी बार 1502 को, तीसरी बार 1524 को। पुर्तगाली कौन से राज्य में आया था तो केरल राज्य में आया था। कौन सा बंदरगाह था? कालीकट बंदरगाह था। किसने उसका स्वागत किया था तो राजा जेमोरी ने। आसानी से प्रश्न याद हो गए होंगे। चलिए अब इनको समझते हैं कि पुर्तगाली का प्रथम वाइसराय या गवर्नर कौन आया था, जिससे प्रश्न आपको प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आसानी से। तो प्रथम अगर पुर्तगाली पूछे तो क्या बोलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आप बार बार रिकॉल करके पढ़े, वास्को डिगामा। ये प्रश्न आसानी से याद होगा। दूसरा पुर्तगाली अगर आपसे पूछा जाए कौन था, कौन आया था भारत के अंदर, तो दूसरा पुर्तगाली याद रखिएगा पेड्रो अल्ब्रेज। क्या नाम था उसका? पेड्रो अल्ब्रेज। यह भारत कब आया था तो 31 दिसंबर याद करके रखिएगा 1500 में भारत आया था। इनसे याद करके रखिएगा एक और प्रश्न कि यह भारत आया था तो इनके पास याद करके रखिएगा 13 जहाजों के ये नायक थे। कितने जहाजों के? तो 13 जहाजों के नायक थे। पूछा जाएगा आपसे प्रश्न 13 जहाजों के नायक कौन थे तो आप याद करके रखिएगा पेड्रो अल्ब्रेज था। पेड्रो अल्ब्रेज कैमा पुर्तगाली था तो दूसरा पुर्तगाली था। अब यहां से कंपनी का आगमन हो चुका है, कंपनी की स्थापना हो चुकी है, तो अब वहां से वाइसराय नियुक्त किए जाते हैं। तो सबसे पहला अगर वाइसराय आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्तों तो याद करके रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए वाइसराय सबसे पहला कौन आया था या गवर्नर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा पहला जो गवर्नर आया था उसका नाम था, याद करें, फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। फ्रांसिस्को डी अल्मेरा क्या नाम था उसका? यह कब आया था तो 1505 में भारत आया था और 9 तक रहा था। इनसे एक ही प्रश्न बनेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला पुर्तगाली कौन था, यानी पुर्तगाली गवर्नर कौन था, ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बोलिएगा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। और इन्होंने जब समुद्री क्षेत्र से भारत की तरफ आया तो इन्होंने एक नीति चलाई जिससे खूब प्रश्न पूछते हैं, जिस नीति का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। याद करके रखिएगा कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हम कह सकते हैं शांत जल की नीति। कौन सी नीति? आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए शांत जल की नीति किसने चलाया था तो आप बोलिएगा फ्रांसिस्को ड अल्मेरा। किसने? फ्रांसिस्को ड अल्मेरा। और इन्हीं को हम कह सकते हैं नीला पानी की नीति।
नीला पानी की नीति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको प्रश्न आसानी से याद हो गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे पुर्तगाली के बारे में बताऊंगा, अल्बुकर्क के बारे में, नीनो डी कुन्हा के बारे में, उसके बाद अंग्रेज के बारे में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न आसानी से याद हो गए होंगे। जितनी भी यूरोपीय कंपनी के आगमन से अगर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वादे के साथ कहता हूं, दावे के साथ, आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा।